मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राज सर और आप लोगों को राज बायो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने आज से नीट 2021 के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे, जिसमें सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने तैयार किया है और इसके 2021 में आने की बहुत ही संभावना है। चूँकि ऑफलाइन भी क्लास लेनी पड़ती है, जिसके कारण हम नहीं आ पाते थे इस पे, लेकिन अब सोचे हैं कि बच्चे घर पे हैं तो मेडिकल की तैयारी कराई जाए, जिससे जो बच्चे कहीं कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए हेल्प हो जाए। ठीक है। और कोरोना काल में भी बच्चे बहुत लोग घर पे ही हैं, इधर उधर नहीं गए पढ़ने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आज बात करना चाहता हूँ कि द लिविंग वर्ल्ड 11th का फर्स्ट यूनिट है। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लिविंग वर्ल्ड से, जीव जगत से, उससे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए, देरी ना करते हुए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो यानी कहने का मतलब जो है, नोमेनक्लेचर जो गवर्न किया गया है यूनिवर्सल रूल, सार्वत्रिक नियम के अनुसार। तो इसका आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, जूम कर दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज। ये है ना, इसका मैं एक्सप्लेनेशन बता दूं कि बायोलॉजिकल नेम्स जो ओरिजिनेट हुआ है ये लैटिन लैंग्वेज से हुआ है। ठीक है। और इसका जो प्रिंट किया गया है ना, ये प्रिंट जो किया गया है ये इटैलिक में प्रिंट किया गया है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2 नंबर में है कि द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। इसमें हर्बेरियम का जो सीट है ये क्या कैरी नहीं करता है, क्या ढोने का इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग फटाक से आंसर दीजिए कमेंट में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हाइट ऑफ द प्लांट। क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द प्लांट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ये हमें ढोने का इंफॉर्मेशन नहीं देता है, कैरी करने का इंफॉर्मेशन नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 3 नंबर कि स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। कहने का मतलब ये हुआ कि हम स्टडी करते हैं 4 स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है। तो इसमें से ना हमको सेलेक्ट करना है 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। इसमें से हमको 2 को सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला कहता है कि डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मैरी। अर्नस्ट मैरी जो थे ये डिफिनीशन दिए थे बायोलॉजिकल का, ये सही है कि नहीं है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। और दूसरा देखते हैं, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और तीसरा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. व्हिटेकर। ठीक है। और चौथा है कि इन यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा ट्रू है? तो इसका माय डियर स्टूडेंट्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 and 4। अब 1 and 4 कैसे होगा एक बार आप देख लीजिए। द डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। इन्होंने ही दिए थे बायोलॉजिकल स्पेसीज के बारे में, डिफिनीशन दिए थे, ठीक है। और 4 नंबर में है कि इन एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। ये जो एक कोश के जीव जो होते हैं ना, उसमें प्रजनन जो होता है ग्रोथ करता है, ठीक है, सिनोनिम्स के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ। बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है कब से स्टार्ट हुआ था या किसकी सहायता से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। कहता है कि सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बी नंबर में है कि सेलुलर लेवल, और सी है ऑर्गेनिज्मिक लेवल, और डी है एटॉमिक लेवल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। ये सब सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि नीट 2021 में आने की संभावना है, जो मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर्स कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एन एक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। इसमें आपको बताना है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है क्या एक्सेप्शनली है, अनएक्सेप्शनली, और क्या नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके बारे में एबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इन इंटरेक्शन विथ द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक है। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे तो देखिए इसमें ना ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है इंटरेक्ट विथ देयर इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और उसके बाद शोज प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, उसके बाद वो अपना प्रोग्रेस दिखाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर पे। अगला क्वेश्चन कहता है 6 नंबर कि which one of the following is an example of negative feedback loop in humans। ये निगेटिव फीडबैक लूप मानव में क्या होता है ह्यूमंस में, इसका हमको एग्जाम्पल देना है। इसका क्या एग्जाम्पल होता है और इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स व्हेन इट इज टू कोल्ड, ठीक है। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो कहता है कि स्किन ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट एंड स्केलेटन मसल्स
contract due to the cold is an example of negative feedback mechanism of homeostasis। ठीक है, ये कोल्ड ब्लड के कारण होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी नीचे था, तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्या 7, देखिए 7 में कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट एविडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये बायोमोलिक्यूल्स कैसे प्रोड्यूस्ड हुआ पृथ्वी पे, अर्थ पे? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा जल्दी से, टू फास्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा कि सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल्स। ठीक है, सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल्स। ठीक है, इसे से ही पृथ्वी पे, अर्थ पे कार्बोहाइड्रेट्स आया था, प्रोड्यूस्ड किया गया था इसी के द्वारा। ठीक है, ये वायरसेस, फंगी एंड बैक्टीरिया जो है ना, ये सब नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन। पूरे वर्ल्ड में 70% जो होते हैं ना, कहाँ से उपलब्ध कराए जाते हैं? फ्रेश वाटर, जो पीने के योग्य होता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलर आइस। क्या हो जाएगा? पोलर आइस। इसमें जो है ना कि पोलर आइस जो होते हैं, बर्फ जो होते हैं, वो पिघल करके फ्रेश वाटर बनते हैं। इससे 70% लोग वर्ल्ड्स में यूज किया जाता है और कंटेंट किया जाता है। अगर इसका हम देखना चाहेंगे एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि 3/4 सरफेस ऑफ अर्थ, टोटल की बात करते हैं अर्थ की, तो अबाउट 71% है टोटल। ठीक है, इज ऑक्युपाइड बाय ओशियंस विच कंटेन 97.5% ऑफ टोटल वाटर। इज दिस मैरीन वाटर विथ अबाउट 3.5% साल्ट। ठीक है, तो इसमें जो है ना ग्लेशियर्स से हमें केवल 0.5% ही हमें फ्रेश वाटर मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 नंबर पे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है, स्कोर कमेंट कीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ। मून पे किसके कारण जीवन संभव नहीं है? ये हिंदी मीडियम वाले के लिए भी है। ठीक है, हिंदी में भी मैं बोल दे रहा हूँ। कहता है कि देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ। किसके अनुपस्थिति में चांद पर यानी मून पे जीवन संभव नहीं है? माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आप लोग आंसर दीजिए फटाक से। तो मेनली अगर हम जानेंगे ना, तो वहाँ ना तो O2 है, ना वाटर है। ठीक है, लाइट है, टेम्परेचर है। लाइट तो आता है। तो जब वाटर ही नहीं रहेगा तो पेड़ प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? ना प्लांट होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे? तो मून पे जो है वाटर के अब्सेंस में
लाइफ क्या है, असंभव है। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज। डाइवर्सिटी जीवन में इसका क्या महत्व है, क्या कारण है? माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको बताना है कि किसके कारण जो है ना डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स इज। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज। ये जो बहुत लंबी समय से ना एवोल्यूशनरी चेंज के कारण डाइवर्सिटी लिविंग बीइंग्स है। ठीक है, इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो दो मोटिवेशन प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ वेरिएशन, द डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स इज ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। ये जो है ना नेचुरल सिलेक्शन के कारण होता है। ठीक है, ऑफ वेरिएशंस एंड कंसेक्वेंट इवोल्यूशनरी चेंज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत समय के बाद ऐसा चेंज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज। पृथ्वी पे ना सबसे पहले किसका जीवन संभव था? फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन कौन संभव था? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केमो हेटेरोट्रॉप्स। केमिकल इक्वेशन के कारण ही पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, केमो हेटेरोट्रॉप्स। फर्स्ट लाइफ ऑफ ऑन अर्थ वाज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर कहता है कि रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस RBE, इसको शॉर्ट में हम ना रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को RBE भी कहते हैं, इज यूजुअली रिफर टू डैमेज काउज्ड बाय। ये किसके कारण डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए कहता है कि लॉन्ग टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, या लॉन्ग टेम्परेचर जैसे लॉन्ग टेम्परेचर में बहुत अधिक समय तक तापमान के कारण, और लो टेम्परेचर मतलब कम तापमान के कारण, हाई टेम्परेचर बहुत अत्यधिक टेम्परेचर के कारण। तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, किसके कारण? रेडिएशन के कारण। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि चूंकि अगर हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको दिक्कत ना हो। CBSE तो समझ ही जाते हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें दिक्कत होती है, तो इसलिए हम थोड़ा हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में करा देते हैं क्वेश्चन, हिंदी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि बायलिंगुअल क्वेश्चन हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलता है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू, यानी जितने सिस्टम्स हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसमें से क्या महत्वपूर्ण फीचर है? तो इसका ऑप्शन नीचे मिलेगा आपको दूसरे पेज में। देखिए, कहता है कि यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। ऑक्सीजन क्या है? एनर्जी जनरेट करता है। रिप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन,
और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। प्रोड्यूस गेमिट्स और गेमिट की उत्पत्ति होती है। यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण सोलर एनर्जी ग्रो करता है। तो इसका आंसर होगा आपका कि रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका होता है कि फर्स्ट लिविंग बींग्स वेयर फॉर्म्ड इन द एनवायरमेंट्स ऑफ सी हैविंग एविडेंट ऑर्गेनिक। सी ऑर्गेनिक के कारण ही क्या हुआ है, एनवायरमेंट बना है। मॉलिक्यूल्स दे absorbed the organic materials for the sake of nutrition and hence were chemotrophs। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी साइंस ऑफ 21 साइंस का जो है ना कौन सा ब्रांच है, इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो फटाक से आंसर दीजिए, ये तो इजी क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही इजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉइल। पेडोलॉजी साइंस ऑफ सॉइल। पेडोलॉजी जो है ना, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल एंड सॉइल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये ना सॉइल के बारे में, इस सॉइल के मिट्टी का अध्ययन किया जाता है और सॉइल प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मिट्टी के गुण का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ये 15th क्वेश्चन है, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस इसके बारे में क्या कहना है, होमियोस्टेसिस इज। तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग और कमेंट में आप बताइए कि कितना स्कोर किए हैं आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज, ऑप्शन नंबर बी। होमियोस्टेसिस जो है किसके कारण है, टेंडेंसी ऑफ रेजिस्ट चेंजिंग के कारण होमियोस्टेसिस होता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 16th नंबर और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडेटरी प्रिंसिपल्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज। ह्यूमन रेस में ना क्या है हेरिडेटरी प्रिंसिपल, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, यूजेनिक्स हो जाएगा। कहता है कि यूजेनिक्स रिफर्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय मॉडिफाई फर्टिलिटी और एम्प्लॉइंग द हेरिडेटरी प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये मॉडिफाई फर्टिलिटी के द्वारा होता है, मॉडिफाई फर्टिलिटी के द्वारा। तो हम यहीं पे क्वेश्चन समाप्त करते हैं और अगला टेस्ट जल्दी ही लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे। मैं न्यू ही हूँ, ज़्यादा मैं ऑफलाइन क्लास लेता था, लेकिन बच्चों की मांग पे मैंने अब यूट्यूब पर भी क्लास देना स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो अगले